मुझे बचपन से ही ना बहुत इंटरेस्ट है डरावनी मूवीज़ देखने का और बहुत ही क्राइम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का। पर बचपन में एक मूवी थी जो मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज़ करके चली गई थी। वो एक किलर की मूवी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर इतना याद है कि वो एक मास्क पहनकर आता था और फिर वो लोगों को मारता था। वो मूवी मुझे इतना ट्रॉमेटाइज़ करके गई थी कि मुझे रात में सोने में भी डर लगता था। पर अगर मैं आपको बताऊँ कि वो मूवी एक असली घटना पे निर्धारित है, तो 6 नवंबर 1957 ये एक रोज़मर्रा का दिन था बर्निस वार्डन के लिए। वो एक हार्डवेयर स्टोर की ओनर थी और सुबह कुछ 9:30 के करीब अपने घर से अपने स्टोर चली जाती थी उसे खोलने। डियर हंटिंग का सीज़न चल रहा था, तो ज़्यादातर कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ थोड़े बहुत ही आ रहे होंगे। शाम को 5 बजे के करीब बर्निस वार्डन का बेटा फ्रैंक वार्डन, जो एक डिप्यूटी शेरिफ था, वो जब स्टोर आता है तो देखता है कि जो कैश रजिस्टर काउंटर होता है वो खुला हुआ है और ज़मीन पर खून के निशान हैं। और वो जहाँ भी देखे तो उसे अपनी माँ नहीं मिल रही। तो वो घबरा जाता है और घबराहट के मारे वो सेल स्लिप्स चेक करने लग जाता है, ये देखने के लिए कि स्टोर पर कौन आया था। उस सेल स्लिप में एक आखिरी नाम होता है जो स्टोर पर आखिरी बार आया था, और उसके बाद बर्निस वार्डन गायब हो जाती है। और वो आखिरी नाम था एड गीन का। डिप्यूटी शेरिफ एड गीन को पास ही के ग्रोसरी स्टोर से उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके फार्म चले जाते हैं तलाशी लेने। जैसे ही शेरिफ उसके फार्म में जाते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी माँ बर्निस वार्डन की बॉडी वहाँ पर लटकी होती है। बहुत ही बुरा दृश्य था वो कि मैं अपनी वीडियो में उसको समझा नहीं सकती, पर उन्हें उल्टा लटका रखा होता है, उनकी पूरी बॉडी को खोल रखा होता है, काट रखा होता है। पता चलता है कि उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करी गई है। इसके बाद एडगीन के घर की तलाशी ली जाती है और उसके घर से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसके घर में सारा फर्नीचर ह्यूमन स्किन से बना हुआ था। उसके बेड के साइड में और घर के सारे बोल स्कल थे। वहाँ पर मास्क मिले, बॉडी सूट मिले, लेगिंग्स वगैरह, ये सारे ह्यूमन स्किन से बने हुए थे। बर्निस वार्डन का सर मिला, हार्ट मिला वहाँ से, लैम्प शेड्स, बेल्ट, ये सब ह्यूमन स्किन से बना हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो बताना भी मुश्किल है वीडियो में। जब पुलिस ने एडगीन से इस बारे में पूछा तो वो बताता है कि 1947 से 1952 तक वो कुछ 40 बार पास ही के 3 ग्रेवयार्ड्स में जाता है और वो उन लाशों को देखता है जिनको अभी बरी किया गया हो। कभी कभार लगभग कुछ 30 बार एडगीन बताता है जब भी वो ग्रेवयार्ड जाता था तो उसे होश नहीं होता था, और जब वो वहाँ पर उन ग्रेव्स को देख रहा होता था तो उसे एकदम से होश आता था और वो वापस अपने घर आ जाता था बिना किसी लाश को छुए। पर बाकी समय वो उन लाशों को खोदता था जिन्हें अभी अभी दफनाया गया हो, और उनमें से जो मिडल एज्ड औरतें होती थीं उनको वो निकाल कर अपने घर ले जाता था। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हीं औरतों की लाशों को ले जाता था जो उसकी माँ से रिजेंबल कर रही होती थी। एडगीन कन्फेस करता है कि उसने 9 बॉडीज़ चुराई थी और वो इन्वेस्टिगेटर्स को उन जगहों की लोकेशंस भी बताता है जहाँ से उसने चुराई थी। उनमें से जब इन्वेस्टिगेटर्स 3 ग्रेव्स को खोलते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर बॉडी नहीं होती। इसका मतलब था कि एडगीन सच बोल रहा था। अब एडगीन का जो ये ऑब्सेशन था और उसके क्राइम को समझने के लिए हमें उसके बचपन को समझना होगा। एडवर्ड थियोडोर गीन, जिसका जन्म हुआ था ला क्रॉस विस्कॉन्सिन में 27 अगस्त 1906 में। इनकी कुल 4 लोगों की फैमिली होती है, एक फादर, एक मदर और उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम था हेनरी, और एक एडगीन। एडगीन की जो मदर थी अगस्ता, वो बहुत ही रिलीजियस थी।
वो हर दिन अपने बेटों को बाइबल पढ़ के सुनाती थी और ज़्यादातर वही वर्सेस पढ़ती थी जिसमें डेथ, मर्डर, गॉड की पनिशमेंट के बारे में लिखा होता था। अगस्ता बहुत ही डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग माँ थी। वो बचपन से ही अपने बेटों के दिमाग में भरती आती थी कि कैसे सेक्स, लस्ट ये सब पाप होता है। उन्हें औरतों से नफरत थी बहुत, तो वो अपने बेटों को भी यही बताती थी कि कैसे उसके अलावा बाकी सारी औरतें एक शैतान की टूल होती हैं। अब चीज़ें यहाँ पे बिगड़ती हैं। एड गीन अपनी मम्मी से बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाता है, उन्हें आइडलाइज करने लग जाता है। कभी भी वो अपनी मम्मी को छोड़ के नहीं गया एंड तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। हमेशा उनके साथ रहा वो। एड बहुत ही शर्मीला बच्चा था, वो इतना लोगों से घुल मिलता नहीं था। उसके टीचर्स और क्लासमेट्स बताते हैं कि कैसे क्लास के चलते चलते वो एकदम से हंसने लग जाता था, जो बहुत वियर्ड था। प्रॉब्लम ये थी कि एड के कोई दोस्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो दोस्त नहीं बनाता था, वो जब भी दोस्त बनाता था तब उसकी माँ अगस्ता उसे सज़ा देती थी, तो इस वजह से उसके कभी दोस्त नहीं रहे। अगस्ता अपने दोनों बेटों को दुनिया से बहुत ही अलग करके रखती थी। 1940 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। घर को चलाने के लिए दोनों भाई कुछ छोटी मोटी जॉब्स करने लग जाते हैं। हेनरी हमेशा से ही अपने छोटे भाई को लेके बहुत ही कंसर्न रहता था, क्योंकि एड का उसकी माँ के साथ बहुत ऑब्सेशन बढ़ चुका था। इस वजह से वो अपने भाई के लिए बहुत चिंता करता था। जब भी हेनरी उनकी माँ की बुराई करता था तब एड बहुत ही गुस्से में आ जाता था या तो बहुत दुखी हो जाता था। 1944 में हेनरी की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। कारण बताया जाता है हार्ट फेलियर। पुलिस और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती इस पे, जबकि हेनरी के सर पे चोट के निशान थे। पुलिस बोलती है कि सिर्फ ये दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हो गई और वहाँ पे केस ख़त्म कर दिया जाता है। अब सिर्फ एड गीन और उसकी माँ अगस्ता रह जाते हैं अकेले। हेनरी के डेथ के थोड़े समय बाद अगस्ता को एक पैरालाइजिंग अटैक आता है, जिसके बाद एड गीन अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। और फिर 1945 में एक दूसरे स्ट्रोक की वजह से अगस्ता की मौत हो जाती है। ये चीज़ एड गीन के लिए बहुत बड़ा शॉक था। उसका एक अकेला दोस्त और उसका प्यार इस दुनिया से चला जाता है। एक और चीज़ देखी गई कि एड बहुत ज़्यादा पल्प मैगजीन्स और एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ता था, जिसमें ज़्यादातर कैनिबल और नाजी के अत्याचारों के बारे में लिखा होता था। ज़्यादातर वो एक इंसान की स्टोरीज़ पढ़ता था जो था इल्स्को। ये अपने प्रिजनर्स को चुनता था उन्हें मारने के लिए, जिन पर टैटूज़ बने होते थे, ताकि वो उनकी स्किन से लैम्प्स और घर का बाकी डेकोरेटिव सामान बना सके। अगस्ता की डेथ के 2 साल बाद एड पास ही के सेमेट्रीज में जाता था और वहाँ से डेड बॉडी निकाल कर अपने घर ले आता था। कुछ 10 सालों में उसने 15 औरतों के बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करे, जिसमें से 2 को उसने खुद मारा था। पर आप सब ये सोच रहे होंगे कि वो ये कर क्यों रहा था, राइट? एड ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी माँ को अपने पास महसूस करना चाहता था, वो उन्हें वापस लाना चाहता था। इसलिए उन औरतों की डेड बॉडी से जब वो स्किन निकाल लेता था तब उससे उसने एक सूट बनाया था, एक वुमेन सूट, जिसको वो पहनता था ताकि वो एक औरत बन सके या तो वो अपनी माँ को महसूस कर सके। अभी तक ये समझ नहीं आया कि एड गीन ये सब कर क्यों रहा था। जैसे मैंने बताया था कि वो सिर्फ उन्हीं लाशों को चुनता था जो उसकी माँ से रिजेंबल करती हैं। फिर वो जो उसने एक सूट बनाया था, एक वुमेन सूट, वो उसे पहनकर रात में अपने घर और फार्म के आसपास घूमता था। शायद एक औरत बनना चाहता हो या तो अपनी माँ का रूप लेना चाहता हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड गीन ये भी बताता है कि उसने एक 50 साल की मैरी हॉगन को मारा था जो मिसिंग थी 1954 में। उसका सर मिला था एड के घर में। पुलिस जब डिटेल्स पूछती है एड से कि कैसे उसने मैरी हॉगन को मारा था, तो एड मना कर देता है ये कह के कि उसे कुछ भी याद नहीं है। 21 नवंबर 1957
एड गीन को अरेस्ट करा जाता है फर्स्ट डिग्री मर्डर के जुर्म में। जब उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो वो नॉट गिल्टी प्ली करता है इंसैनिटी का रीज़न देकर। उसे डायग्नोस किया जाता है और पाया जाता है कि एड को स्किज़ोफ्रेनिया है और इसलिए वो मेंटली अनफिट है ट्रायल में आने के लिए। उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्रिमिनली इंसेन होने की वजह से। पर 1968 में डॉक्टर्स बताते हैं कि अब एड मेंटली फिट है और वो ट्रायल ले सकता है। 7 नवंबर 1968 में ट्रायल स्टार्ट होता है। एड की साइकेट्रिस्ट बताती हैं कि एड ने बताया था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि कैसे बर्नेस वार्डन की डेथ हुई, वो इंटेंशनल था या एक्सीडेंट था। वो बताता है कि जब वो उनके स्टोर में राइफल्स चेक कर रहा था तो एकदम से उससे शूट हो गया और बर्नेस की डेथ हो गई, पर उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने जानबूझ के करा या नहीं। और वो ये भी बताता है कि उस दिन का एड को कुछ भी याद नहीं है। पहले ट्रायल में एड को गिल्टी पाया जाता है, दूसरे ट्रायल में उसे नॉट गिल्टी पाया जाता है और उसे इनसेन घोषित कर दिया जाता है। और कोर्ट ये कहता है कि उसे अपनी पूरी लाइफ अब मेंटल हॉस्पिटल में गुजारनी होगी। हैरानी की बात यह थी कि एड को सिर्फ एक ही मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाता है और वो थी बर्नेस वार्डन, पर उसने ये भी माना था कि उसने मैरी हॉगन को मारा है। पर कोर्ट उसका कोई ट्रायल नहीं करती फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, और वो सिर्फ एक ही ट्रायल करते हैं, वो था बर्नेस वार्डन के लिए। 26 जुलाई 1984 जब एड कीन 77 का था तब उसकी मौत हो जाती है मेंटल हॉस्पिटल में, वो भी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, जो लंग कैंसर की वजह से हुआ था। एड को वहीं दफनाया जाता है जहां पर वो खुद लाशें निकालता था। हैरानी की बात यह है कि लोग उसके ग्रेव स्टोन से पीसेस तोड़कर अपने घर ले जाते थे एज अ सोवेनियर। ईयर 2000 में तो ये भी हुआ कि उसका पूरा ग्रेव स्टोन ही चोरी हो जाता है और बाद में 1 साल बाद वो पुलिस को मिलता है और पुलिस उसे स्टोरेज में रख देती है। अब एड की ग्रेव उसके माँ, उसके भाई और उसके फादर की ग्रेव के साथ रखी हुई है, पर बिना किसी नाम के। तो ये था एड गीन का केस। ये किलर पूरी दुनिया भर में इतना मशहूर है कि कितनी सारी हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ इससे इंस्पिरेशन लेके बनी हैं, जैसे कि साइको, द टेक्सास चेनसो मैसेकर, द साइलेंस ऑफ द लैम्स, वो एड गीन के कैरेक्टर पे बनी हुई हैं। ऐसे केसेस हमारे दिमाग में रह जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे कोई इंसान इतनी हदें पार कर सकता है और इतना घिनौना काम कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे और केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।